कलयुग में ही सतयुग का प्रारंभ करने के लिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान के नारे के साथ यह मुहिम भारत देश के गांव, शहर और हर कस्बे तक पहुंचकर अत्यंत गरीब लोगों का दुख निवारण कर रहा है। भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी पहुंचकर यह मुहिम दुखी और दरिद्र लोगों के चेहरों पर खुशी बिखेर रहा है और उन्हें जीने का उम्मीद दे रहा है। यह मुहिम नेपाल राष्ट्र के मध्य प्रदेश अंतर्गत धनुषा जिला के लगमा गांव में एक अत्यंत गरीब अपंग सुरेश मंडल के घर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का प्यार भरा आशीर्वाद लेकर पहुंचा। सुरेश का घर अत्यंत जीर्ण शीर्ण है। कच्ची दीवारें, टूटी कच्ची छत, गीला आंगन, 2 छोटे कमरों वाला घर, न खाने का सामान न ओढ़ना बिछावन। अपंग होने के कारण सुरेश कमाने में असमर्थ है। उनकी पत्नी गांव से मांग कर लाती है और पति तथा एक बच्चे का पालन पोषण करती है। ऐसे दुखी परिवार में परम संत का अन्नपूर्णा मुहिम लेकर संत जी के शिष्य पहुंचे। संत जी ने उस घर को संपूर्ण खाद्य सामग्री, ओढ़ना बिछावन, पकाने का बर्तन, गैस सिलेंडर, चूल्हा और बच्चों के लिए संपूर्ण स्कूल का सामान देकर उस परिवार के संकटों का निवारण कर दिया। मृत्यु जैसी स्थिति से जूझ रहे उस परिवार में खुशी की चमक लौट आई और जीने की उम्मीद जाग उठी। उस परिवार को तत्वदर्शी संत ने गोद ले लिया। इस प्रकार संपूर्ण दुखी और दरिद्र लोगों के आंसू पोंछकर तत्वदर्शी संत कलयुग के मध्य में ही सत्य युग की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, एसए न्यूज से हमारी टीम आ पहुंची है नगरायन नगर पालिका वार्ड नंबर 6 लगमा गांव। सुरेश मंडल जी के घर पे जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जा रही है, उनको दिखाने चलते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जी दर्शकों, हम इनके आंगन में आ चुके हुए हैं। 2 दिन तक बारिश होने के कारण इनका घर का आंगन का स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं जल का अभी तक यहाँ पे पानी लगा हुआ है इनके घर पे, और यही इनका आंगन है। और देख सकते हैं इनका यही एक छोटा सा घर है जिसमें एक कमरा है और एक किचन है। बस इसी में इनका गुजारा होता है जैसे तैसे। आइए इनका घर हम आपको दिखाते हैं अंदर से विस्तार रूप में। तो दर्शकों, हम इनके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये गीली मिट्टी, कच्चा एकदम मकान है, मिट्टी का बना हुआ इसका दीवार है। और इनका दरवाजा आप देख सकते हैं एकदम काम चला हुआ है, उतना खास मजबूत नहीं है। आइए इनका घर का छत देख सकते हैं, जो इसको गांव के भाषा में टाली बोलते हैं। बारिश के मौसम में टपकता होगा। और इसके पंखे की स्थिति देख सकते हैं, जैसे तैसे इसमें तार जोड़कर और इसका बिजली का फिटिंग किया गया है। बिजली का फिटिंग कुछ खास नहीं है, इसमें तार जोड़कर एक बल्ब लगाया गया है और जैसे तैसे पंखा इनका जोड़कर और काम चलाते हैं ये लोग। ऐसे इनको दुखों का मतलब सामना करना पड़ता है। एक कमरा बहुत ही छोटा है। इनका चारपाई देख सकते हैं। चारपाई के नाम पर बांसों की लकड़ी को छोटा छोटा करके जोड़कर इन पे ये अभी गुजारा चलाते हैं, इन पे रहते हैं, सोते हैं। इनका जो बिस्तर है इस पे गद्दे भी नहीं है और रजाई भी एकदम नहीं है, और तकिए का मतलब जैसे तैसे करके ये लोग यहाँ पे सोते हैं। तकिए का स्थिति भी ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं। कपड़े को लपेटकर इनका तकिए बनाए हुए हैं। और इनका ये देख सकते हैं झूल, जिसको नेट कहते हैं, ये भी कितना पुराना है और फटा हुआ है लग रहा है।
और इनका दीवार देख सकते हैं एकदम कच्चा है, मिट्टी का बना हुआ है। बारिश के मौसमों में इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और इनका बिजली का फिटिंग देख सकते हैं, इनके घर में मीटर तक नहीं लगा हुआ है। जैसे तैसे ये लोग बगल के घर से शायद तार जोड़कर ये लोग काम चला रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, अब इनके घर के मुखिया से बात करते हैं और पूछते हैं इनका घर की स्थिति क्या है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? हम हैं, एक मेरा परिवार है, एक मेरा बच्चा है। जी, आपके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। आपके घर में कमाने वाला कौन कौन है? हमारे घर में कमाने वाले नहीं है, कोई नहीं। अभी मैं अपांग हूँ। मेरा एक यही बच्चा है तो छोटा है, और मेरा ये परिवार है जो वही लाता है गांव से, किसी से दूसरे घर से मांग के, तो वही मैं खाता हूँ। जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं कमा सकते? हमारे जो दुख हो गया था कुष्ठ रोग, तो मेरा टांग का ऑपरेशन हो गया। टांग नहीं है, टांग में दिक्कत है। ये दिक्कत आपको कब से है? यही 10-12 साल से। तो इन 10-12 सालों में आपका घर का गुजर बसर कैसे हो रहा था? वही मेरा जो परिवार है से वो सौंसे अपन उस गांव से घूम के लाता है, तो खाते हैं हम लोग। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। जी नमस्कार। नमस्कार। जी, आपके पति को ये दिक्कत कब से है? 12 साल से। 12 साल से। 12 सालों में आपका घर का गुजर बसर कैसे हो रहा था? अपने मांग के खियाता है, गुजर करता है, सब चीज करता है। जी, तो इस समय में आपके घर परिवारों में आपका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सहारा दिया हो? कोई ने सहारा दिया है, एक भाई है, वो दिया है सहारा दिया, लिपेस्टर के दिया तो वो है इनके चढ़ाया, वो कपड़ा लगा। जी दर्शकों, जैसे इनका कहना है इनके पति का दिक्कत 10-12 सालों से है और ये गांव-गांव में मांग कर लाती थी और ये अपना घर का गुजारा चलाती है। और इन दिनों में इनको सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। एक ही इनका देवर है जो इनके घर में थोड़ा बहुत मदद कर देते थे। आइए दर्शकों, अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। जी नमस्कार। सत साहिब। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री में क्या क्या दी जा रही है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत सामग्री हम लोग लेके आए हैं, ये आपको दिखाते हैं। जी, ये चावल है 15 केजी, ये आटा है 5 केजी का, ये चीनी है 2 केजी, ये दूध पाउडर है 1 पैकेट, ये चाय पत्ती है 1 पैकेट है, ये कपड़ा धोने का साबुन है जिसमें 5 पीस है, ये नहाने का साबुन 2 पीस है, ये सर्फ है 1 पैकेट, ये नमक है 1 पैकेट, और ये मूंग का दाल है, हरा मूंग का दाल 1 पैकेट है, ये चना दाल है 1 पैकेट है, ये पीला मूंग का दाल 1 पैकेट है, ये काला चना 1 पैकेट है, आपका हल्दी है 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट है, ये लाल मिर्च का 1 पैकेट पाउडर है 1 पैकेट है, ये जीरा 1 पैकेट है, आपका ये देख सकते हैं। प्याज है 2.5 केजी प्याज है, आलू 2.5 केजी है, ये सरसों का तेल है 1 लीटर का है, ये अचार का डब्बा है, ये अचार 1 डब्बा अचार है,
बाकी अन्य जो सामग्री है इनके लिए जो इन्होंने बोले थे, इनके पास जो नहीं था, ये पानी पीने के लिए जग है इनके लिए। ये जो जग लेके आए हैं ये आप देख सकते हैं। जो कुकर है इनके लिए, ये आप देख सकते हैं, ये यूनाइटेड कंपनी का जो कुकर है, इनके लिए कुकर ले आए हैं। और जो इनके लिए सोने के लिए दिक्कत था, इनके लिए गद्दा का व्यवस्था किया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। ये गद्दा और इसके ऊपर बिछाने के लिए जो जाजिम है, ये जाजिम है इनके लिए। और ये बाल्टीन है और ये जग है पानी पीने के लिए। और इनके बच्चा के जो स्कूल का बैग नहीं था, इन्होंने बैग के लिए इन्होंने बोले थे, तो बैग लेके आए हैं। बाकी इनके घर में ये बच्चे के लिए इनके पास कापी कलम पेंसिल है इनके लिए, बच्चों के लिए। और इनके घर में खाना बनाने के लिए दिक्कत था, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनके लिए भरा हुआ सिलेंडर है, ये देख सकते हैं आप। और ये नया चूल्हा है, ये नया चूल्हा अभी खोले भी नहीं है। और इनके साथ सारे सामान हैं, पाइप है, ये लाइटर है, इसमें रेगुलेटर है। अभी इनको जोड़ के अंदर रख दिया जाएगा। ये सारे सामान हम लोग गुरु जी की तरफ से लेके आए हैं। जो राहत सामग्री दी गई है ये कब तक दी जाएगी? ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज का आदेश अनुसार, जब तक ये परिवार कोई कमाने लायक नहीं होता है, उनका दूसरा कोई उपाय नहीं होता है खाने पीने का, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको सहयोग करते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज इनके अलावा और क्या क्या सामाजिक कार्य करते हैं? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। संत रामपाल जी महाराज इनके अलावा और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दहेज का लेना देना इनको बिल्कुल समाप्त करने के लिए इन्होंने दहेज मुक्त शादियाँ करा रहे हैं। विभिन्न आश्रम में, नेपाल में, भारत में और अन्य देशों में भी ये चल रहा है। जैसे कि नशा मुक्त अभियान, ये नशा मुक्त अभियान पूरे समाज में जो आज नशा का उछल रहा है, नशा मुक्त अभियान, जो कोई भी परिवार नशा न करें, इनके लिए ये अभियान चली हुई है। और रक्तदान शिविर जगह जगह में, हर जगह जहाँ ब्लड का कमी होता है उसके पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम टाइम में करवाते रहते हैं। बाकी जो पर्यावरण अभी परिवर्तन है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। जगह जगह में, पूरे नेपाल भारत में हर जगह वृक्षारोपण की सेवा चल रही है। और विभिन्न सामाजिक कार्य हैं, जहाँ भी सामाजिक कार्य होता है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज अग्रसर होके हर जगह में, कहीं बाढ़ी पीड़ित हो गए उनके लिए जो अग्रसर होके वो करवा रहे हैं, जिनको मदद के लिए हर जगह में संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यों में अग्रसर हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो स्वयं जेल में हैं, फिर भी इस संसार को खुशी देखना चाहते हैं, इस बारे में आपको क्या कहना है? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अभी फिलहाल जेल में हैं। जेल में होते हुए भी वो एकमात्र ऐसे संत हैं जो सारे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। जैसे कि एक कोई मोबाइल का टावर होता है, कोई एक निश्चित जगह पर होता है, लेकिन उसका रेंज बहुत दूर तक फैलता है और उसमें नेट काम करता है और मोबाइल चलता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, वो अपना सत्ता में रहते हुए भी किसी कारण से उनको जेल जाना पड़ा था। अब जेल जाने के बाद भी वो सारे विभाग, वो सारे जैसे पहले चल रहा था वो वैसे ही चला रहे थे। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के ऊपर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का शब्द शक्ति से उनके ऊपर आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद से, उसी शब्द शक्ति से ये पूरे संसार को, सबको चला रहे हैं और यो संसार को, पूरे पृथ्वी को कलयुग में सत्युग की शुरुआत की आगाज किए हैं। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।
तो ये राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी, तो आगे चल के कैसे इनको ये सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी? ये राहत सामग्री जैसे इनका ख़त्म हो जाएगा, उनसे ये 1 या 2 दिन पहले ये जो इनको संपर्क नंबर दिया जाएगा, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो दिया गया नंबर है आश्रम का, इस नंबर पर ये नंबर पर ये संपर्क करेंगे। 1 या 2 दिन पहला फ़ोन करके बोलेंगे कि हमारा राहत सामग्री ख़त्म हो गया है, तो तुरंत ही इनको पहुंचा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का आदेश अनुसार ये इनको दिया जा रहा है। ये लीजिएगा, आपका राहत सामग्री से ख़त्म हो जाएगा। उससे 1 या 2 दिन पहला आप ये 4 नंबर में कोई भी नंबर में आप फ़ोन करके आप बता दीजिए कि मेरा राहत सामग्री ख़त्म हो गया, तुरंत आ जाएगा गुरु जी की दया से। ठीक है जी दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राहत सामग्री समाप्त हो जाने के बाद इनको ये कार्ड दिया गया है, जिस कार्ड के मध्य से ये कॉल जाने पर इनको 1 से 2 दिन बाद ये राहत सामग्री दी जाएगी। तो दर्शकों, आइए हम बात करते हैं इस गांव के गणमान्य व्यक्ति से और जानते हैं इन परिवार की स्थिति कैसी है। जी नमस्कार। नमस्कार, जी आपका परिचय? मेरा नाम नवीन कुमार मंडल हुआ। इस परिवार की स्थिति क्या है? इस परिवार का स्थिति बहुत नाजुक है। जो सुरेश मंडल जी है वो तो अपने विकलांग हैं, अपांग हैं। वो मतलब वो कोई मेहनत या कोई ज्वालादारी भी नहीं कर सकते। उसका मैडम है, वो महिला है, वो गांव-गांव से मांग कर लाती है तो खाना बनता है। जिस दिन नहीं मिला तो भूखा रहना पड़ता है। इनका बहुत नाजुक अवस्था है। एगो लड़का भी है इनका 10-11 साल का, वो भी अभी छोटा बच्चा है। इनके पास न ज़मीन है, न घर है, न रहने का कुछ है ही नहीं इनके पास। बहुत नाजुक अवस्था है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उनके बारे में आपका क्या राय है? जो ये आप लोग का जो मुहिम चल रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जो चला रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम, ये बहुत बढ़िया कार्य है। और इससे जो असहाय गरीब है उनको बहुत राहत मिल रहा है। और ऐसा हमको लगता है कि बहुत आज तक हम नहीं देखे हैं कि जो साधु संत है सहयोग नहीं करता है। तो खुद मांग कर ले जाता है। देने वाला साधु बहुत कम देखे हैं, भोजन वगैरह खिलाता है। लेकिन जो आप लोग का ये मुहिम का जो हम लोग सुने, इसको बारे में जाने, तो जब तक जिस परिवार का असहाय हो, दुखी है, गरीब है, कुछ है ही नहीं, उन परिवार के लिए जैसे राशन का व्यवस्था हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, कपड़ा का, खाने का सब व्यवस्था, ये मुहिम बहुत बढ़िया है। और जब तक इस परिवार का बच्चा कमाने खाने वाला ना हो, तब तक शिक्षा, कपड़ा लत्ता और खाना, भोजन का व्यवस्था सब कुछ, गैस हुआ, प्रत्येक महीना में गैस का भी आपका व्यवस्था, तो हमको लगता है गरीब के लिए बहुत बढ़िया है। जब तक कमाने खाने वाला हो जाएगा तो तब तक तो ठीक है। जब तक नहीं है तब तक कोई खाना खिला दिया, शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, आपको हेल्थ चेकअप करवा दिया, तो ये तो बहुत बढ़िया कहना पड़ा इस मुहिम का। संत रामपाल जी महाराज को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और लगायत आप लोग भी जो टीम है उन लोग का भी हम सम्मान करते हैं। और आप लोग का भी धन्यवाद है। आप लोग भी आकर सहयोग किए और फिल्टर किए कि वास्तव में पीड़ित को मिलना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद है आप टोटल टीम वर्क का। तो अभी तक आपने मांगने वाले साधु संत बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे संत कभी देखे हैं जो घर घर जाकर पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं, हम नहीं देखे ऐसा साधु अभी तक। जो घर घर में आते हैं साधु सब बहुत मांग के ले जाते हैं, लेकिन जो देने वाला साधु हम आज तक नहीं देखे। ये मुहिम चलाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम के अंतर्गत जो आपको राहत सामग्री मिली है, उनसे आपको कुछ राहत मिलेगा, कुछ सहारा मिलेगा क्या? बहुत सहारा मिलेगा कि जब इतना मिल गया तो बहुत सहारा मिल गया। ऐसे आप ज़्यादा सहारा क्या चाहिए? इस संकट की घड़ी में जो संत आपकी मदद कर रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मैं इतने कहूँगा समय मेरे को तो है नहीं कुछ। हमारा तो मदद कर रहा है वो।
रामपाल जी महाराज जी हम से अब हमरा कथी चाहिए, तब हमारे के लेल तो वही सबसे बड़ा भगवान हुआ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि इनके अंधकार में जिंदगी में रोशनी लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज। इनके जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी, उनके लिए उम्मीद के किरण बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये साक्षात आपको देखने को मिलेगा। ऐसे संत वाकई में अभी के युग में, कलयुग में देखने को नहीं मिलता है। मांगने वाले तो बहुत आते हैं, परंतु देने वाले शायद ही कोई मिलते हैं। इस कलयुग में घर घर में जाकर देने वाले संत आपने पहली बार देखा होगा, और मैंने भी ये पहली बार देखा है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे आप इन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से सुने हैं कि जैसे देह दान शिविर, रक्तदान शिविर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज मुक्त विवाह, ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और ऐसे संत आज के युग में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे संत को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करती हूँ। कैमरामैन राहुल के साथ मैं पुष्पा। आप देखते रहिए एसएन न्यूज, और भी ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9851010006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब